तो गाइस स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखेंगे 4 टक्स ब्लाउज के लिए परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट देख सकते हैं। हमारी चेस्ट है 34, वेस्ट है 28, शोल्डर है 15, शोल्डर टू अपेक्स है 9.9.5, अपेक्स टू अपेक्स है 8, ब्लाउज लेंथ है 14.5, फ्रंट नेक, बैक नेक एंड रेडी शोल्डर। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम 4 टक्स की ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो सबसे पहले तो हमारी ब्लाउज़ की हाइट कितनी है 14.5। तो अब हम यहाँ पे 14.5 पर मार्क कर देंगे। तो सबसे पहले बैक साइड की मार्किंग होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी हाइट है 14.5, तो उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 15.5 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने हाफ इंच इस वाले साइड से इस तरह से मार्क कर देंगे, ताकि यहाँ से ठीक से कटा हुआ नहीं आता, इस वजह से यहाँ नीचे वाले साइड से हाफ इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ से 15.5 इंच। और यहाँ पर भी हम हाफ इंच सबसे पहले मार्क कर देंगे। फिफ्टीन एंड हाफ पर इस तरह से मार्क कर देंगे। दोनों पॉइंट मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे हमारी फुल शोल्डर कितना है, शोल्डर 15 इंच, तो उसका हाफ कितना हुआ। तो यहाँ पे हम 15 का हाफ कितना होगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 पर इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ से 2.5 इंच सभी ब्लाउज़ के साइज़ के लिए फ़िक्स है। और यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। इस तरह से लाइन खींच देंगे 1 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद। तो इतना हो जाने के बाद अब हम आर्म होल फाइंड करेंगे। सभी साइज़ के लिए आर्म होल सेम नहीं होता, इसके लिए फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। तो फॉर्मूले के लिए आप ये वाला चार्ट देख सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्लाउज डीप नेक वाला है, पैक नेक वाला नहीं है। अगर पैक नेक वाला होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और अगर डीप नेक वाला होगा तो ये वाला यूज़ होगा। तो डीप नेक के हिसाब से हमारी चेस्ट इसमें से कौन से लाइन में आती है, ये वाला, यानी कि हमारी चेस्ट कितनी है 34। तो सेकेंड लाइन में हमारी चेस्ट आती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसको डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे जितनी भी हमारी चेस्ट है, यहाँ पे चेस्ट कितनी है 34, तो 34 डिवाइड बाय 6 कर देंगे प्लस हाफ इंच, यानी कि 0.5, यानी कि 6.1। तो अब हम 6.1 यहाँ पे मार्क कर देंगे आर्म होल के लिए। आर्म होल के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, सेकेंड वाला। तो यहाँ पे अब हम 6.5 पर मार्क कर देंगे 6.1 इंच। तो ये हो गया हमारी चेस्ट लाइन। तो अब हम चेस्ट के लिए क्या करेंगे, जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ये हमारी बैक साइड है, इस वजह से हमारी जितनी भी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी चेस्ट है यानी कि 34, उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, यानी कि 8.5। तो यहाँ पे अब हम 8.5 पर मार्क कर देंगे इस तरह से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमारी होगी वेस्ट वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है 28। तो हम 28 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे, यानी कि 7 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 7 इंच पर मार्क कर देंगे इस तरह से, और 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे हम जो टक्स लेते हैं बैक साइड में, इस वजह से। तो 7 में 1 इंच ऐड हुआ, इस वजह से 8 इंच 8, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। दोनों पॉइंट मिला देंगे इस तरह से। और अगर आपको लूजिंग चाहिए तो यहाँ पे आप लूजिंग ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो इसके बाद हम यहाँ पे ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली लाइन अब ड्रॉ, आर्म होल वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा माइनर शोल्डर कितना निकला है, यानी कि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हुआ। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, और नेक का शेप कैसा है यू, और नेक का डीप कैसा। तो यहाँ पे माइनर शोल्डर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम ये वाला चार्ट यूज़ करेंगे। और नेक का शेप कैसा है हमारा यू वाला, और नेक का डीप कितना है 6 इंच, यानी कि -2 करेंगे।
तो यहाँ पे हम फ्रंट वाले साइड पे -2 माइनस करेंगे और बैक वाले साइड के लिए कितना करेंगे, रेडी शोल्डर कितना है 2.5, यानी कि यही चार्ट यूज़ करेंगे। और नेक का शेप कैसा है, यू वाला, और डिप कितना है 10 इंच यानी कि -3। तो इसका मतलब हम फ्रंट वाले साइड में -2 करेंगे और बैक वाले साइड पे -3 करेंगे। तो -3 कैसे करेंगे, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है 15 इंच यानी कि इधर, तो इसमें से 3 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि 1 इंच 2 इंच 3 इंच 12। तो 12 का हाफ कितना हुआ 6 इंच। तो हम 6 इंच पर इस तरह से मार्क कर देंगे, यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क कर देंगे और यहाँ से भी हम 6 इंच पर मार्क कर देंगे। दोनों पॉइंट मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो शेप देने के लिए इस तरह से रख देंगे और इसका हाफ, और यहाँ से 0.25 पर अंदर वाले साइड पे इस तरह से लाइन बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ से कितना लेंगे, 0.75 पर मार्क कर देंगे इस तरह से और इसको शेप दे देंगे। तो ये वाला भी इस तरह से हम मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा भी हमको पॉइंट नहीं बनाना है, स्केल को घुमाते हुए इस तरह से मार्क कर देंगे। तो हमने फाइनली आर्म होल वाला शेप मार्क कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी नेक का शेप बैक वाले साइड पे कितना है 10 इंच डीप, तो यहाँ पे 10 इंच पर इस तरह से मार्क कर देंगे और विड्थ कितनी है 2.5। तो बैक साइड वाला हमारा गला सिंपल है, इस वजह से हम इस तरह से डायरेक्ट ही मार्क कर देंगे। इसको बाद में हम डिज़ाइन में बना देंगे। तो इतना हो जाने के बाद आप देख सकते हैं हम टक्स लेंगे। तो टक्स के लिए हम इसका हाफ कर देंगे यानी कि 4, और इसके बाद यहाँ से हम 4 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ से हम हाफ इंच पे मार्क कर देंगे यानी कि दोनों टक्स हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली हमारा बैक वाला साइड की पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके हिसाब से ही हम फ्रंट वाली पार्ट भी कटिंग कर देंगे इसी तरह से, बहुत ही आसान तरीके से। तो अब हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी हम उसी तरह से मार्क कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से हम हाफ इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे दोनों साइड पे और एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी ब्लाउज़ की हाइट कितनी है, ब्लाउज़ की हाइट है 14.5, तो उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे यानी कि 15.5 पर इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ से भी 15.5, और हमारा फुल शोल्डर कितना था 15 इंच, उसका हाफ कितना हुआ 7.5। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से भी 6 इंच क्रॉस चेक कर देंगे। तो दोनों पॉइंट मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से मार्क करेंगे चेस्ट के लिए। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इस वजह से हम जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें 1.5 इंच ऐड कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी चेस्ट है यानी कि चेस्ट 34, उसमें प्लस 1.5 इंच उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे यानी कि 8.87.5। तो यहाँ पे अब हम मार्क करेंगे 8.87 यानी कि 9 इंच में सिर्फ एक लाइन ही कम, और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ये होगा फ्रंट वाले साइड के लिए। और वेस्ट का भी सेम है इस तरह से ही। तो वेस्ट का हम बाद में मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ से हम टक्स लेंगे इस वजह से। तो इतना हो जाने के बाद हम इसका हाफ कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से हाफ इंच 0.25 अंदर वाले साइड पे। तो आगे हम गोलाई दे देंगे तो 0.75। अगर हमारी चेस्ट ज़्यादा है यानी कि 44 से बढ़ के है तो हम 1 इंच
पे मार्क करेंगे और ये वाला पॉइंट भी इस तरह से मिला देंगे। तो इतना हो जाने के बाद हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे सबसे पहले तो इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, यानी कि हम 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, ये वाला। और इसके बाद जितना भी हमारी नेक की डिप है, तो फ्रंट वाले नेक की डिप कितनी है 6 इंच। तो 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। और यहाँ से चौड़ाई कितनी है 3 इंच। इस तरह से शेप दे देंगे। तो इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी चेस्ट लाइन देखेंगे। जितने भी हमारा आर्मोल है वहाँ से 1/2 इंच पे ऊपर वाले साइड पे इस तरह से लाइन खींच देंगे। और अगर हमारी नेक की ये जो लाइन है डिप, वो अगर इस लाइन से बढ़ के है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़ के है, तो हम यहाँ से 1/2 इंच अंदर वाले साइड पे यानी कि शोल्डर डाउन कर देंगे। और अगर इसके ऊपर है तो हम यहाँ से कुछ भी माइनस वगैरह नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारी नेक की डिप नीचे है, जो शोल्डर वाली लाइन है उसके नीचे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 0.25 नॉर्मली यहाँ से 0.25 इस तरह से शोल्डर डाउन कर देंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे नहीं। तो ये सब हमारा माइनस में चला जाएगा। अब हमारा ऊपर वाला पार्ट सब परफेक्टली कंप्लीट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा अपेक्स पॉइंट क्या है, अपेक्स टू अपेक्स कितना है 8 इंच, और शोल्डर टू अपेक्स कितना है 9.5। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने ये वाला लाइन ड्रॉ किया था उसका हाफ ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे। और इस पॉइंट से ही हम 9.5 उसमें हम 1/2 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 10 इंच। तो 10 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। और यहाँ से हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना था 4, अपेक्स टू अपेक्स 8 था, तो उसका हाफ कितना हुआ 4। तो यहाँ पे हम 4 पर मार्क कर देंगे ये। तो ये हमारा हुआ अपेक्स वाला पॉइंट। और यहाँ से हम जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे 3.5 पे इस तरह से पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देंगे। इसके बाद हमारा यहाँ से टक्स कितना होगा, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं। तो टक्स चार्ट के लिए आप वेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच का हम यहाँ पे टक्स लेंगे। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले के चार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम 2 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देंगे टक्स के लिए और दोनों पॉइंट मिला देंगे इस तरह से। इतना हो जाने के बाद हम वेस्ट वाला मार्क कर देंगे, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से मार्क होगा। और आर्मोल वाला टक्स भी हम ड्रॉ कर देंगे। तो आर्मोल वाला टक्स ड्रॉ करने के से पहले हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो शेप देने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो हम 3 पॉइंट निकालेंगे, फिर से इसका हाफ और इसका हाफ इस तरह से। और यहाँ से हम 1/2 इंच, यहाँ से 0.25 और यहाँ से कट टू कट। तो इस तरह से लाइन खींच देंगे। हम इस तरह से शेप दे देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे कि कितना ज़्यादा हुआ है टक्स। तो यहाँ पे हमारा 5.25 हुआ है टक्स, और यहाँ से कितना टक्स हुआ है 5 इंच, यानी कि हमारा थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ के है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा करेक्ट 5 इंच पे है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ हमने शेप दिया इस तरह से देखेंगे तो 5.5 इंच, यानी कि 1/2 इंच ज़्यादा हुआ है। तो जितना भी हमारा ज़्यादा हुआ है उतना हम यहाँ से मार्क कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ से भी माइनस कर देंगे। यहाँ से माइनस करने का काम नहीं है, क्योंकि इस तरह से जब हम टक्स लेंगे तो ये कपड़ा जॉइंट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ से माइनस करने का कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ यहाँ से। और यहाँ से भी हम 1/2 इंच पे आर्मोल की साइड से मार्क कर देंगे इस तरह से। अब हमारा चेस्ट वेस्ट के लिए मार्क कर देंगे। तो वेस्ट के लिए हम मार्क कैसे करेंगे, जितनी भी हमारी वेस्ट है, तो वेस्ट कितनी है 28, उसमें 1/2 इंच ऐड कर देंगे, उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, यानी कि 7.35। फिर उसमें हमने यहाँ से टक्स कितना लिया है 2 इंच, वो ऐड कर देंगे, यानी कि 9.37.5। तो यहाँ पे हम 9.37 यहाँ पे 25,
तो 25 के ऊपर वाली लाइन, और यहाँ से हाफ इंच मार्जिन के लिए। तो दोनों पॉइंट मिला देंगे, मार्जिन वाला पॉइंट मार्जिन से और लूजिंग वाला पॉइंट लूजिंग से। तो इस तरह से दोनों मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा हाफ इंच बढ़ के हुआ था, तो जितना भी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाफ इंच पे इस तरह से बढ़ गया था, तो यहाँ से भी हम उतना ही एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम टक्स लेंगे तो कपड़ा कम पड़ जाएगा। इस वजह से यहाँ से हम 1 इंच नहीं बढ़ाएंगे, जितना है उतना ही हाफ इंच पे ही इस तरह से मार्क कर देंगे। अगर हमने 1 इंच बढ़ा दिया तो यहाँ से कपड़ा कम पड़ जाएगा जब हम टक्स लेंगे तब। तो अब हम देखेंगे कि हमारा आर्महोल का टक्स कैसे लेना है। तो आर्महोल का टक्स लेने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से एक मार्क कर देंगे। इस तरह से ये मार्क करने के बाद हम इसका हाफ ले लेंगे, यानी कि 0.75 आएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो फिर इस वाले पॉइंट से हम इस तरह से फिर से 1.5 पे मार्क कर देंगे, ये वाला। ये वाला पॉइंट इस तरह से हम यहाँ से नहीं बढ़ाना, सिर्फ यहाँ तक है। तो यहाँ से हमारा कितना पॉइंट हुआ है, 5.5। तो यहाँ से भी हमारा 5.5 पर ही इस तरह से लाइन खींच देंगे और यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो जब यहाँ से हम टक्स लेंगे तब इस तरह से आर्महोल एकदम परफेक्ट तरीके से जॉइंट होगा। इस वजह से हम यहाँ पे फिर से आर्महोल वाला शेप दे देंगे। तो अगर आपको ये डिटेल में पता करना है तो मुझे कमेंट में यस बोलना। मैं यहाँ पे सिर्फ आर्महोल वाला टक्स कैसे लेते हैं वो डिटेल में बता दूंगी। तो यहाँ पे ये होगा हमारा टक्स आर्महोल वाला। तो इसका हाफ कितना होगा, इसका हम हाफ निकाल देंगे इस तरह से, और यहाँ से हमारा हाफ इंच ये, तो हम इस तरह से मार्क कर देंगे इसका बीच में से इस तरह से, क्योंकि टक्स तो हम इस तरह से लेंगे ना, इस वजह से यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। ये वाला होगा फाइनल स्टिच, इस तरह से इतना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हाफ ले लेंगे यानी कि 4 इंच 8 का, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और इसका हाफ ले लेंगे यानी कि 2.5 इंच, और यहाँ से 0.5, और इस तरह से टक्स ले लेंगे। इस तरह से दोनों पॉइंट मिला देंगे। और ये वाला टक्स भी हम कितना हाफ लेंगे, यानी कि 0.25 यहाँ से और 0.25 यहाँ से, दोनों पॉइंट मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनली 4 टक्स ब्लाउज़ के लिए परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ का शेप देके हो चुका है। तो यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पर ही हम टक्स डालेंगे, क्योंकि 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है, इस वजह से यहाँ तक ही टक्स डालेंगे। यहाँ से भी हम इसी तरह से यहाँ से और यहाँ से 1.5। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रेशर पट्टी होगी वो मार्क करेंगे। तो प्रेशर पट्टी के लिए हम कितना लेते हैं, 3 इंच पे मार्क कर देंगे, 2.5 का होगा। तो यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे बेल्ट के लिए, और यहाँ से 2.5 इंच। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे हमने कितना लिया, 3 इंच। और यहाँ से हम 1 इंच पे शेप देने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने फाइनली 4 टक्स ब्लाउज़ के लिए परफेक्ट तरीके से बेल्ट के लिए भी शेप दे दिया है। इसी तरह से हम यहाँ पे टक्स डाल देंगे और यहाँ से सारे फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज़ परफेक्टली कटिंग हो जाएगा। तो इसका स्टिचिंग वाला वीडियो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।